हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां नंबर क्लास 10 के लिए। और यदि आप इधर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी ढंग से उसे बताया गया है। तो चलते हैं आज 5वां नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन जो बोलता है उसमें आप ध्यान से सुने। बोलता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ आया है नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया क्या है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक इसे नहीं समझिएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो नियत किराया मतलब ध्यान देंगे 3 दिनों के लिए फिक्स किराया है। आपने 3 दिन पुस्तक रखे या 1 दिन रखे या 2 दिन रखे, आपका नियत किराया लग जाएगा। जैसे नियत किराया मान लेते हैं कि 30 रुपया है, तो या आपने 1 दिन पुस्तक लिया तो 30 रुपया देना होगा, 2 दिन के लिए लिया तो पर भी 30 रुपया देना होगा, और 3 दिन के लिए लिया तो पर भी 30 रुपया देना होगा। लेकिन अतिरिक्त किराया का मतलब होता है कि आपने 1 दिन जब रखा तो 1 दिन का भाड़ा देना है, 2 दिन के लिए रखा तो 2 दिन का भाड़ा देना है। समझ रहे हैं? अतिरिक्त दिन का मतलब प्रत्येक दिनों का भाड़ा, उसी को कहते हैं अतिरिक्त दिन का भाड़ा। और आपका ध्यान देंगे, नियत भाड़ा का मतलब होता है जो फिक्स भाड़ा है 3 दिनों के लिए, वो आप 1 दिन के लिए रखिए, 2 दिन के लिए रखिए, 3 दिनों के लिए रखिए, आपको उतना भाड़ा देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, इसे हमने सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 कंडीशन है, एक नियत किराया, एक अतिरिक्त दिन का किराया। तो सबसे पहले यही सब दोनों को हमको जानना है। तो ये दोनों को जानने के लिए हमको दिया नहीं है, पर ये हम जानते हैं कि ये आपका है चर। क्या है? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण में हम मान लेंगे नियत भाड़ा बराबर x, नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y। हमने आराम से इसे मान लेंगे। बारीकी ढंग से इसको समझना है ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मानते हैं माना कि नियत किराया बराबर क्या? नियत किराया बराबर हाँ, नियत किराया बराबर कितना हो जाएगा? x रुपया। कितने रुपये मानेंगे? x रुपया। मतलब 3 दिनों का जो किराया इसने है वो x रुपया है। 3 दिन का किराया कितना है? x रुपया। तथा अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का मतलब 3 दिन के बाद जो उसने रखा है उसका अलग से किराया लगता है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो जाएगा दोस्तों? तो y हमने मान लेंगे। दिया नहीं है इसलिए हमने y माना, दिया रहता तो हमको मानने की जरूरत नहीं होता। नियत किराया बराबर x रुपया मान लेना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया मानना है। अब प्रश्न में बोलेंगे, प्रश्न के अनुसार से चलेंगे, प्रश्नानुसार। किसमें? प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या बोलता है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक लिया। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। और उसने अदा किए हैं 7 दिनों में 27 रुपया। कितने रुपया दिए? 27 रुपया। मतलब 27 रुपया में दोनों नियत किराया भी दिया है और अतिरिक्त दिन का किराया। आप समझ लीजिए 3 दिन के लिए नियत किराया, 3 दिन के लिए उसने रखा 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। 3 दिन नियत किराया, 7 दिन उसने रखा। तो कुल अतिरिक्त दिन का किराया कितना दिया हुआ? नियत किराया तो उसका फिक्स है, वो 3 दिन के लिए फिक्स किराया दे दिया। तो अतिरिक्त किराया कितना दिया होगा? तो 7 माइनस 3 दिन घटा देंगे नियत किराया, मतलब 4 दिन का अतिरिक्त किराया वो दिया है। प्रत्येक दिन का किराया 4 दिन का। कितना? 4 दिन का। और अतिरिक्त किराया हमने y माना, मतलब ये 4y होगा। क्या होगा दोस्तों? 4y। ध्यान देंगे
समीकरण बनाते हैं। समीकरण को एकदम इजी तरीका से जानना है, नहीं जानोगे तो नीचे कमेंट में जरूर करें, हम एक एक करके और बताएंगे तोड़ के। ध्यान देंगे, नियत किराया उसका x है, क्योंकि x उसका फिक्स है 3 दिन के लिए, इसलिए नियत किराया x प्लस यहाँ बोलता है 7 दिनों के लिए, 7 दिन में 3 दिन नियत में चल गया, नियत किराया में तो बचा कितने दिन, 4 दिन, तो 4y मतलब 4 दिन अतिरिक्त किराया है, बराबर कितने रुपये दिए, 27 रुपये। नियत किराया प्लस 4 दिन का किराया उसने दिया 27 रुपया, ये समीकरण 1। इसी प्रकार क्या सुशी ने, इसी प्रकार सुशी ने कितना दिया, इसी प्रकार सुशी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखा और 5 दिनों के लिए उसने 21 रुपये दिए, इसका मतलब नियत किराया भी उसी में दिया है, मतलब 3 दिन का किराया प्लस 2 दिन, तो 3 और 2 5 दिन, इसलिए 5 दिन रखा, तो 5 दिन में नियत तो 3 दिन के लिए x दे दिया, प्लस 2 दिन के लिए अलग दिया 2y, अतिरिक्त दिन के लिए y, इसलिए 2 दिन तो 2y बराबर 21 रुपये दिए। और 21 रुपये जो है वो नियत है प्लस अतिरिक्त दिन, मतलब 3 दिन का नियत और अतिरिक्त दिन का 2 दिन का जोड़ के दिया 21 रुपया, ये बना समीकरण 2। अब हमने चलते हैं विलोपन विधि से, देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, हाँ समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 बना x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 बना x प्लस 2y बराबर 21। अब यहाँ ध्यान देंगे चिन्ह परिवर्तन, क्या चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस नीचे वाले चिन्ह हमेशा देखेंगे, नीचे वाले, ऊपर वाले क्या है मालूम नहीं, भाड़ में जाए, नीचे वाले का चिन्ह, नीचे यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस और जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो ये ध्यान देंगे, ऊपर प्लस, अब देखेंगे ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो x में x जाएगा, कितना बचेगा 0। अभी यहाँ ध्यान देंगे, 4y में से 2y चल जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू खत्म, इसका वैल्यू रहेगा जो हमने दिया माइनस, तो 4y में से 2y जाएगा, कितना y बचेगा, 2y बच जाएगा, कितने y बच जाएंगे, 2y बराबर माइनस 21 में, यानी 27 में 21 चल गया, 27 रुपया में से 21 रुपया गया, कितना रुपया बचा, 6 रुपया। इसका मतलब ध्यान देंगे, अब y 2y बराबर 6 और 2y बराबर 6 यहाँ लिख लेंगे, y के साथ 2 गुना में किसने है, ध्यान देंगे दोस्तों, गुना में, इस जगह गुना, तो y के साथ 2 गुना तो उधर जाएगा तो किसमें होगा, भागा में, डिवाइड, तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर 6/2। अब यहाँ ध्यान देंगे, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, y बराबर 3 आया, y बराबर 3, और y को क्या माने हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया वो दे रहा है, कितना रुपया, 3 रुपया। अब हमको नियत किराया निकाल लेना है, तो y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकता है, तो y का मान हमने समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देंगे समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। अब x जो है उसका मान मेरा मालूम नहीं, 4 रहने देंगे, गुना इसके बीच में कुछ चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, और y निकल गया है 3, और 3 को इस जगह हमको बैठाना है, y के जगह में 3 बराबर ये होगा 27। अब यहाँ ध्यान देंगे, x प्लस 4 12 बराबर 27, x बराबर यहाँ प्लस में y बराबर के उधर जाएगा तो किस में होगा दोस्तों, तो प्लस इधर है उधर जाएगा तो माइनस,
मतलब 27 माइनस 12। अब यहाँ x बराबर 27 रुपया में 12 रुपया जाएगा, कितना रुपया? 15 रुपया। कितना रुपया? 15 रुपया। यानी x का मान 15, y का मान 3। यहाँ पता चल गया नियत किराया कितना? नियत किराया x का मान 15। इसका मतलब जो नियत किराया इसका होगा वो 15 रुपया होगा। मतलब 3 दिनों के लिए उसने किराया 15 रुपया। कितने रुपया? 3 दिनों के लिए 15 रुपया फिक्स है। चाहे 1 दिन रखें या 2 दिन रखें या 3 दिन रखें, आपको 15 रुपया देना होगा। प्लस अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया, यानी कि 3 दिन के बाद चौथा दिन रखेंगे तो 3 रुपया बढ़ा के देना है। 15 रुपया प्लस 3 रुपया 18 रुपया। समझ में आ गया दोस्तों? तो चलते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग। अतः आप लिख लीजिएगा अतः कि अतः नियत किराया बराबर x रुपया। मतलब यहाँ दिया है अतः माना कि नियत किराया बराबर x रुपया, तो यहाँ लिखिएगा अतः नियत किराया बराबर अतः नियत किराया बराबर 15 रुपया। कितने रुपया? 15, क्योंकि x का मान 15 तो 15 रुपया आया। कितना रुपया आया दोस्तों? 15 रुपया। तथा अतिरिक्त दिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा? किराया बराबर कितना रुपया? ध्यान देंगे 3 रुपया। कितना रुपया? 3 रुपया। यही आपको निकालना है कि आपको कितना रुपया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा नियत किराया ज्ञात कीजिए। तो आज हमने प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगला क्लास आपका होगा, उस अगले क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।